गुड मॉर्निंग दोस्तों। कक्षा 10 विज्ञान में आपका स्वागत है। 12वां पाठ हमारा चल रहा था विद्युत। आज हम पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। यह हमारे आज की टिप्पणी नंबर 1 होगी। आज हमें 3 टिप्पणियाँ करनी है, उसमें से आज पहली टिप्पणी है। तो हम जानते हैं कि बैटरी अथवा सेल विद्युत ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी बैटरी अथवा सेल से हमें विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के 2 टर्मिनलों के बीच विभवांतर उत्पन्न करती हैं, जो बैटरी से संयोजित किसी प्रतिरोधक अथवा प्रतिरोधकों के किसी निकाय में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए इलेक्ट्रॉनों में गति स्थापित करता है। हमने पहले भी अध्ययन किया है कि परिपथ में विद्युत धारा बनाए रखने के लिए स्रोत को अपनी ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। ये बहुत ही काम का शब्द है, ऊर्जा खर्च करते रहना पड़ता है। ठीक है, यह ऊर्जा कहाँ जाती है? तो विद्युत धारा बनाए रखने में खर्च हुई स्रोत की ऊर्जा का कुछ भाग उपयोगी कार्य करने में उपयोग होता है। स्रोत की ऊर्जा का शेष भाग उस ऊष्मा को उत्पन्न करने में खर्च होता है, जो साधित्रों के ताप में वृद्धि करती है। याद रखिए, यह भी ताप में वृद्धि। इसका प्रेक्षण हमने अपने दैनिक जीवन में देखा होता है। जैसे कि हम किसी विद्युत पंखे को निरंतर काफ़ी समय तक चलाते हैं तो वह गर्म हो जाता है। इसके विपरीत यदि विद्युत परिपथ विशुद्ध रूप से प्रतिरोधक हैं अथवा बैटरी से केवल प्रतिरोधकों का एक समूह ही संयोजित हैं, तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से ऊष्मा के रूप में क्षयित होती रहती है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे बहुत ही काम का शब्द, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव किसे कहते हैं। इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री जैसे प्रयुक्तियों में किया जाता है। तो यहाँ तक हम अपनी टिप्पणी लिखेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें देखना है, नया मुद्दा हमारे पास है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोग। बहुत ही काम का सवाल है। ये टिप्पणी नंबर 2 हो गई हमारे लिए। टिप्पणी नंबर 2, किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होना विद्युत धारा का अवश्यभावी परिणाम है। बहुत सी स्थितियों में यह अवांछनीय होता है, क्योंकि वह उपयोगी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में रूपांतरित कर देता है। विद्युत परिपथों में अपरिहार्य तापन परिपथ के अवयव के ताप में वृद्धि करता है, जिससे उनके गुणों में परिवर्तन हो सकता है। विद्युत इस्त्री, विद्युत टोस्टर, विद्युत तंदूर, विद्युत केतली तथा विद्युत हीटर जूल के तापन पर आधारित कुछ सुपरिचित युक्तियाँ हैं। विद्युत तापन का उपयोग प्रकाश उत्पन्न करने में भी होता है, जैसे कि हम विद्युत बल्ब में देखते हैं। बल्ब के तंतु को उत्पन्न ऊष्मा को जितना संभव हो सके रोके रखना चाहिए, ताकि वह अत्यंत तप्त होकर प्रकाश उत्पन्न करे। इससे इतने उच्च ताप पर पिघलना नहीं चाहिए। बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। बहुत ही काम का शब्द है टंगस्टन, बल्ब के तंतुओं को बनाने के लिए, जो उच्च गलनांक की एक प्रबल धातु है। विद्युत रोधी टेक का उपयोग करके तंतु को यथासंभव ताप विगलित बनाना चाहिए। सामान्य रूप से बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी होती हैं, जिससे उसके तंतु की आयु में वृद्धि होती है। तंतु द्वारा उपमुक्त ऊर्जा का अधिकांश भाग
ऊष्मा के रूप में प्रकट होता है, परंतु इसका एक अल्प भाग विकिरित प्रकाश के रूप में भी दृष्टिगोचर होता है। यहाँ तक हमारी टिप्पणी रहेगी। ये हो गई टिप्पणी नंबर 2। आगे चलते हैं। आखिरी सवाल है हमारे पास विद्युत शक्ति, टिप्पणी नंबर 3। ये 3 टिप्पणियाँ हमें होमवर्क में लिखनी हैं। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, ये हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा था। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। आगे चलते हैं। हमें किसी विद्युत परिपथ में उपरिमुक्त तथा क्षयित विद्युत ऊर्जा की दर प्राप्त होती है, जिसे हम विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P से हम दर्शाते हैं, P बराबर VI, विद्युत शक्ति। अथवा एक और भी सूत्र है इसका। विद्युत शक्ति का मात्रक है वॉट, W। यह उस युक्ति का उपभोक्त शक्ति है जिससे उस समय 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। जब उसे 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रचालित कराया जाता है तो 1 वोल्ट बराबर 1 वोल्ट गुणा 1 एम्पीयर। वॉट जो है वह शक्ति का छोटा मात्रक है। वास्तविक व्यवहार में हम इसके काफ़ी बड़े मात्रक किलोवाट का उपयोग करते हैं। 1 किलोवाट यानी 1000 वाट के बराबर। चूँकि विद्युत ऊर्जा शक्ति तथा समय का गुणनफल होती है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक वाट घंटा होता है। जब 1 वाट शक्ति का उपयोग 1 घंटे तक होता है तो ऊर्जा 1 वाट घंटा होती है, जिससे हम विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक किलोवाट घंटा कहते हैं। किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट घंटा 1 kWh, जिससे हम अपनी सामान्य बोलचाल में यूनिट कहते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा यानी 1000 वाट, 1 किलोवाट यानी 1000 वाट और 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 3.6 गुणा 10⁶ वाट सेकेंड। अब वाट सेकेंड जो है उसके बदले हम जूल भी लिख सकते हैं, यानी 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट घंटा बराबर हो गया 3.6 गुणा 10⁶ जूल। यहाँ तक हमारी ये टिप्पणी रहेगी। दोस्तों, ये हमारी 3 टिप्पणियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। अगले वीडियो में हम लोग नया पाठ शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 11। आप लोग पढ़ के रखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।